हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए। इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना स्टैंडर्ड। आप तो वही बात आ जाती है ना कि हम आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप वो पकड़े जी, हम फलानी जगह जाएंगे आपके अंदर पाकिस्तान तो पहले बन जाए सही तरह से यार। आपके पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, आपके पास मईशत आपकी डूब रही है, $270 इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है। उन्हें अपने मफाद अजीज़ है। जहाँ तक इनका ताल्लुक है यूएनएन का, इन्होंने ये शुरू से मुसलमानों को मायूस किया। कश्मीर का मुकदमा हो, फ़लस्तीन का मुकदमा हो, अफगानिस्तान के, इन्होंने शुरू से हमें मायूस किया है। दुनिया में जितनी भी दहशत, हम क्यों जाते हैं यूनाइटेड नेशन? यही करते हैं जी, इंडिया को ये है, इंडिया वो है, इंडिया। क्रिकेट के अलावा कोई एक फील्ड बता दें जिसमें आप फख्र से कह सकें कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तानी इंडिया से आगे हैं। एक चीज़ मुझे बतानी है। न्यूक्लियर आर्सेनल है जिसके वो कोई ऐसा अगर जैसे बात करें, लॉजिकल बात करें, कोई फ़ायदा है? फिर आपने कहा किसी भी फील्ड में हम सबसे आगे हैं, किसी से कम नहीं है। मैंने कहा एक फील्ड बता दें ताकि मेरे से भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं कहूँ भाई वो फील्ड में हम आगे, मुझे भी पता हो। मुझे इस टाइम कोई फील्ड ऐसी नज़र नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि हम भी आगे जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात कर लें, हम इंडिया से आगे हैं टेक्नोलॉजी जी नहीं जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हम इंडिया से हर चीज़ से आगे हैं। चैन फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जो वीडियो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट करने आए हैं, उसी पे पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तानी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुजाहिद। क्या करते हैं? मैं सुनार का काम करता हूँ। ठीक है, आपका नाम? आमिर सोहेल। आप क्या करते हैं? सेम सुनार का काम करते हैं। ठीक है, टॉपिक मेरा ये है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली दफ़ा अपने किसी बायलैटरल विजिट पर इंडिया आए हैं, और क्या इस पर आप कहना चाहेंगे कि दुनिया के जो लोग फैसले करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के फैसले करती हैं, वो इंडिया खुद चल के आ रही हैं? कश्मीर का इशू ले लें, ओवरऑल आप बात करें तो क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में तो वो उन्हीं की फेवर करेंगे, मुसलमानों की तो कोई भी नहीं करेगा फेवर। नहीं, आपको ऐसा कैसे लगता है कि मुसलमानों की कोई फेवर नहीं करेगा? यूनाइटेड नेशन में मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव तो मौजूद हैं, मगर फेवर कोई नहीं करता। वो उनके सबको अपने अपने मुफाद हैं। वो और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी तो मुसलमान है। आपने क्या वो मुसलमानों की फेवर नहीं करेंगे? इंडिया में भी तो मुसलमान है, मगर उनके साथ हाल क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं और सारी दुनिया ही जानती है। मुझे बता दें, मैं इतना नहीं जानता क्या हाल हो रहा है उनके साथ। जो उनको मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको इबादत नहीं करने देते मस्जिदों में। ये आपने कौन सी मूवी देखी है जिसमें? मूवी नहीं देखी, वो तो न्यूज़ पे देखते हैं हम। अच्छा, मूवी तो मैं देखता ही नहीं। मस्जिदों में धमाके तो इधर हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसके अलावा महंगाई की बात करें वो यहाँ पे चल रही है, तो हम कैसे किसी दूसरे कंट्री पर ब्लेम मस्जिदों में धमाके अगर हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुसलमान कर रहा है। हो सकता है वो, यही तो बात है ना, यही तो बात है कि पाकिस्तान में अगर मस्जिद में धमाका आता है तो हम कहते हैं वो पाकिस्तानी किसी ने नहीं, वो बाहर से किया है। तो इंडिया में अगर कहीं पे मस्जिद में कोई इशू हो जाता है तो वो हम कह देते हैं ये इंडिया वालों ने की है। ये एक पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट तो है। पॉइंट है ना? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हमारी सोच थोड़ी सी बदल सकती है इस हवाले से? बेहतरी तो ऐसे ही आ सकती है कि मिलजुल के कोई मसला हल हो जाए, बैठ के कोई मेज पे कोई मिलजुल के कोई हल निकाले। आप बात करेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा सवाल ये है, यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन का पता है आपको, जहाँ पर हम बार बार जाते हैं और जाके कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, जहाँ पर हम जाके कहते हैं कि भाई कश्मीर का इशू हल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उनके प्रेसिडेंट, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, क्या कहना आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस वजह से आए होंगे? कश्मीर के इशू को लेकर आए होंगे या कोई और इशू होगा? मेरा ख्याल है वो कश्मीर के इशू को कभी आगे नहीं लाएंगे। उन्हें अपने मफाद अजीज़ है। जहाँ तक इनका ताल्लुक है यूएनएन का, इन्होंने ये शुरू से मुसलमानों को मायूस किया। कश्मीर का मुकदमा हो, फ़लस्तीन का मुकदमा हो, अफगानिस्तान के, उन्होंने शुरू से हमें मायूस किया है। दुनिया में जितनी भी दहशत, हम क्यों जाते हैं यूनाइटेड नेशन? पता क्या, हम एक लीगल तरीका समझते हैं कि दुनिया इसमें बैठी हुई है तो हम भी बैठे हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसी हमारी अदलिया है या हमारे इदारे हैं, क्योंकि हम उधर जाते हैं तो उधर से भी, जैसे पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ठीक है, आपने बोला कि वो मुसलमानों के खिलाफ हैं इसलिए वो इंसाफ नहीं करते मुसलमानों को लेकर, तो पाकिस्तान में अभी आपने बोला इंसाफ नहीं मिलता, अदलिया नहीं ठीक काम कर रही है और, तो पाकिस्तान में तो अदलिया भी मुसलमान है, गवर्नमेंट भी मुसलमान है, फिर यहाँ पे हम क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा? यहाँ पे इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम उनकी ग़ुलामी है, IMF अमेरिका की ग़ुलामी में, ठीक है, यहाँ की ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे
करप्शन भी बहुत है, हर जगह पे करप्शन है। करप्शन हर जगह पे है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 2023 में अगर देखा जाए बड़े बड़े जो उनसे ओहदे हैं या बड़े फैसले करने जा रहा है इंडिया, जैसे यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट इंडिया आया, इसके अलावा अगर बात की जाए और बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं इंडिया में, क्या आपको लगता है कि कश्मीर का इशू हल होगा इस साल में या नहीं? मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हल हो, क्योंकि अब वो कश्मीर के इशू को वो समझते ही कुछ नहीं है। अच्छा। हमने कश्मीर का मुकदमा जहाँ तक लड़ रहे हैं तो इंडिया समझता है कि ये मेरा है। अच्छा। जैसे एक चीज़ हमारी जेब में हो, आप कहो ये मुझे दो या मेरी है, या मेरे से कोई बात कर लो, मैं समझता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी जेब में है, मैं तो कहूँगा ये मेरी है। अच्छा, अगर वो इस इशू पे नहीं आते तो हम क्यों हर बात पे ये कश्मीर कश्मीर कश्मीर, या फिर ये कहते हैं कि जुल्म हो रहा है? हमारे पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा। हमारे पाकिस्तान की बात तो फिलहाल छोड़े, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का मुकदमा अगर हम छुप करके बैठ जाएंगे ठीक है। तो बिल्कुल ही वो मसला ये है कि कश्मीरी भाई भी जो है वो भी ये सोचेंगे कि भाई पाकिस्तानी बैठ गए हैं, तो वो उन्हें मायूसी होगी। जहाँ तक वो भी जद्दोजहद उन्होंने अपनी जारी रखी है, हम भी उनकी आवाज़ उनके साथ है, तो उनकी हमने हौसला अफजाई करनी चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए। हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ जितना तेज़ी से चेंज हो रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो कहते हैं हम खुद अपना फैसला कर लेंगे, आप क्यों बीच में इन्वॉल्वमेंट करते हो? ये तो फैसला उन पे छोड़ते हैं, लेकिन हम तो करेंगे, क्योंकि हम तो उनकी आवाज़ हर जगह पे उठाएंगे, और यहाँ से हर जन तरीक़ है उसमें हिस्सा है, मुजाहिदीन की तरीक़ हो, सियासी हो, हर तरीक़ में हमारा हिस्सा है और रहेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। यानी आपका कहने का मतलब है फ़िलहाल पाकिस्तान की बात छोड़ें, कश्मीर को, फ़लस्तीन को, या इस तरह जहाँ पे मुसलमानों को लेकर इशू चल रहा है वहाँ पर हम बात करें, पाकिस्तान में जो इशू हो रहा है उनकी बात ना करें। पाकिस्तान की बिल्कुल करें। पाकिस्तान में इस वक्त होने चाहिए, पर एक इलेक्शन होना चाहिए, फ्री शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होगा तो यहाँ बेहतरी होगी। और चलें, ये आपकी ओपिनियन थी, आप इससे कोई एग्री और डिसएग्री? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान है, क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और मेरा टॉपिक ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के जो प्रेसिडेंट हैं, पहली बार दुनिया में किसी भी कंट्री बायलैटरल विजिट के लिए जा चुके हैं, और वो कंट्री है इंडिया। अच्छा। जहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ़ की है जी। कोरोना में उन्होंने, इंडिया वालों ने वैक्सीन बनाई और 150+ कंट्रीज़ को प्रोवाइड की। इसके अलावा जो ग्लोबल इशूज़ चल रहे हैं उसके अंदर इंडिया का पॉजिटिव रोल, मतलब तारीफ़ वगैरह की। कैसे देखते हैं? हम जाते हैं यूनाइटेड नेशन कश्मीर का इशू लेकर, और यूनाइटेड नेशन जाता है इंडिया तारीफ़ करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें जी, ये है कि इंडिया जाए, पाकिस्तान जाए, हमारी जनरेशन अब हर चीज़ वाजिया समझना शुरू हो गई है, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ की अल्लाह पाक ने कमी नहीं रखी। यहाँ पे सारे पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, वो ख़वातीन भी हैं, हमारे जो है मोअज़्ज़िज़ सियासतदान भी हैं जो अक्ल शोर रखते हैं। हमें यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान की, तो हमें इस टाइम तारीफ़ नहीं चाहिए सर। तारीफ़ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तारीफ़ क्यों नहीं की गई। मेरा सवाल ये है कि हम जाते हैं बार बार यूनाइटेड नेशन की तरफ, या हमें आवाम को, पब्लिक को बताया जाता है जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। वहीं पे हमारा जो मेन कंसर्न है ना, कश्मीर की आज़ादी, ठीक है ना। वहाँ पे हम आज़ादी चाहते हैं, जिस पे हमारी फ़ौजें खड़ी हुई हैं, ठीक है, -0 टेम्परेचर पे वो लड़ रही हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं। वो तो इंडिया वालों की भी फौजें उसी जगह पे खड़ी हैं, वो भी उस पे माइनस पैसा खर्च हो रहा है, बजट हिट हो रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। वैक्सीनेशन की भी उन्होंने बात की है कि जी बड़ी अच्छी वैक्सीनेशन हुई है, तारीफ़ है। हमने भी जो हमें यूनाइटेड नेशन ने मेडिकल्स डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्तान जितनी भी उन्होंने वैक्सीनेशन की हमने करवाई, हमारे अदारों ने भी करवाई, उसको मॉनिटरिंग भी हुई, यहाँ तक कि बच्चों से लेके बड़ों तक हमने करवाई। मतलब कोई चाइना से वैक्सीनेशन आई, कोई कहीं से आई, हमने तो वो वैक्सीनेशन यूज़ की। उन्होंने कहा है कि इंडिया वालों ने वैक्सीनेशन बनाई और पूरी दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ को प्रोवाइड की है। नहीं सर, ऐसा ये सब फेक है, झूठ है, ठीक है ना। अब ये इंटरनेशनल लॉबीज़ है, इसके आज पाकिस्तान की इसमें कोई फेवर में बात नहीं हो रही कि जी पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, हर चीज़ में आगे है, ठीक है। इस टाइम तो हमारे से ज़्यादा जो है, मेरा भी यही दिल करता है, मैं भी ये स्टेटमेंट दूं कि हम हर चीज़ में आगे हैं। लेकिन हमसे कोई सवाल पूछ लेगा कि किस चीज़ में आगे हैं, फिर क्या जवाब देंगे? मतलब मैं भी स्टेटमेंट दे दूं आपकी तरह, फिर जवाब क्या देंगे? किस चीज़ में आगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में आगे। कोई एक एग्जांपल टैलेंट के लिहाज से यहाँ पे भी ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अपना हासिल किया, लेकिन हमारे मीडिया ने तवज्जो नहीं दी। अभी रिसेंटली आप देख नहीं रहे कि वो एक सॉन्ग चला है, ठीक है, उस पर एक फीमेल रस कर रही है, वो भी किसी की बहन है, बेटी, उसको इतना उठाया कि जबकि हमारी एक फीमेल बहन ने गोल्ड मेडल्स लिया, उसकी कोई इतना सोशल मीडिया टिकटॉक्स पे नहीं किया। मीडिया को जो
जो चीज़ें बुनियादी इस टाइम हमारी फाइट चल रही है खुराक के ऊपर, आटे वो के जो आप बात कर रही हैं महंगाई के वो लिहाज लड़की नहीं, वो लड़का था सॉरी जिसने मेडल लिया। जी वो मेडल लिया। तो हमारा जो फोकस है, जो हमारा इधर जो हमें जनरेशन को नई जनरेशन को जो पैगाम दिया जा रहा है वो सिर्फ उसमें है कि जी आप अपने इंटरटेनमेंट में लाइफ पड़ी रहे। नहीं वो देखें, मैं आपने कहा किसी भी फील्ड में हम सबसे आगे हैं, किसी से कम नहीं है। मैंने कहा एक फील्ड बता दें ताकि मेरे से भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं कहूँ भाई वो फील्ड में हम आगे, मुझे भी पता हो। मुझे इस टाइम कोई फील्ड ऐसी नज़र नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि हम भी आगे जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रही कोई फील्ड। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात कर लें, हम इंडिया से आगे हैं टेक्नोलॉजी। जी नहीं जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हम इंडिया से हर चीज़ से आगे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें कोई प्लेटफार्म मुतलका यूज़ नहीं किया जाता, हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो भी साख्त है उसको रोक दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए वसाइल नहीं है हमारे मुल्क में, अगर हैं भी तो उसको सर उसमें अपनी वो कोई करप्शन की नज़र है, कोई किसी और चीज़ में नज़र है। यहाँ पे भी सारे प्लेटफार्म यूज़ हैं, रूल्स हैं, लागूज हैं, कानून बना हुआ, लेकिन कोई फॉलोअप नहीं है। हम खुद ही इसको बेहतर कर सकते हैं, हर बंदा अपनी तरफ से। तो रोना है, इसलिए तो हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि भाई वो अगर आगे जा रहे हैं वहाँ पे रूल को फॉलो किया जा रहा है। काफ़ी हद तक वहाँ पे भी वायलेशन होती होगी, लेकिन काफ़ी हद तक फॉलो किया जा रहा है। हमें भी वो सीखने की ज़रूरत है। ये बताएं, कश्मीर को लेके यूनाइटेड नेशन कोई डिसीजन लेगा या नहीं लेगा? ख़ास तौर पर जैसे आप इंडिया का विजिट किया है, कोई ना कोई बीच में बात होगी। सर जो बेहतरी है ना उसमें, अगर इंडिया ने विज़िट किया है, जो उनका जो इंडिया का जो विज़िट हुआ है उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ एक खबरें हैं, न्यूज़ ही हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान को वो आएँ, विज़िट करें या पाकिस्तान का नाम लें तो इंशाल्लाह हम भी उनको एक अच्छा रिस्पांस देंगे। और जो कोई उसमें प्लेटफार्म यूज़ होता है हमारे मुल्क से, हमारे चैनल का, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। मैं एक जो है मुबे वतन पाकिस्तानी कि यार हमारा नाम पीछे हटे, हमारे लिहाज से इसको आगे जाएंगे। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं भी ये चाहूँगा कि हम हर लिहाज से आगे जाएं, बल्कि चाहता हूँ। लेकिन जाएंगे कैसे? जब हम हकीकत को जानेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी आगे जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म। और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान हर एक चीज़ में आगे है। पता नहीं भाई किस चीज़ में आगे है, किस चीज़ में नहीं। हाँ, बट एक चीज़ में बहुत आगे है, वो गधा एक्सपोर्ट करने में बहुत आगे है, सबसे, हर कंट्री से आगे है। और थैंक यू दोस्तों, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो बहुत अच्छी बनी थी। अगर वीडियो आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।